वेलकम टू प्रॉपर्टी वन ऑफ पे। आज ही मैं आपको स्केयर एवेन्यू का विज़िट करवाऊंगा। स्केयर एवेन्यू जो कि अलगनी गार्डन का फ़ेज़ 6 है और BRB किनाल रोड पे ये सोसाइटी लोकेट करती है। अगर मैं आपको बाय मैप बताऊं तो जैसे आप मेन GT रोड पे आएंगे, वहाँ से जल्लो से आप लेफ़्ट होके BRB किनाल रोड पे आ जाएंगे और 9 मिनट की दूरी पे 4.5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आपकी राइट साइड पे आपको स्केयर एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी मिलेगी। अलगनी गार्डन के इससे पहले जी 5 फ़ेज़ हैं। अलगनी गार्डन फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, उसके बाद फ़ेज़ 4 जिसको मस्कन ब्लॉक कहा जाता है, फ़ेज़ 5 जिसको किंग्स लेन कहा जाता है, उसके बाद ये फ़ेज़ 6 है जिसको स्केयर एवेन्यू कहते हैं। ये तकरीबन जी 600 एकड़ पे ये सोसाइटी जो सी लोकेट करते हैं। इसको M सेक्टर्स के साथ जो से डिवाइड किया गया है। इसके टोटल 5 सेक्टर्स हैं, M1, M2, M3, M4 और M5। ये सारे सेक्टर्स आपको बाय मैप भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और बाय प्लॉट भी एक्सप्लेन करूँगा। इसके अगर मैं डेवलपर्स की बात करूं तो इसके डेवलपर्स अलगनी डेवलपर्स हैं। और अगर इसके मैं बात करूं कि जिसने इसको डिज़ाइन किया है तो ये एक कंपनी है जिसको कहा जाता है कारसाज कंपनी की तरफ से जोन्स है इसकी डेवलपमेंट की गई है। और इसके वासा का जो स्टैंडर्ड है, जो सीवरेज का स्टैंडर्ड्स है, वो टीपा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जोन से रखा गया है। अलगनी डेवलपर्स ने जो यहाँ पर चीज़ें बड़ी महदूद और अच्छी कीमत के अंदर जोन से प्रोवाइड की हैं। यहाँ पर अगर मैं कटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला की कटिंग्स मिलती हैं। 2 से 3 घर इस सोसाइटी के अंदर बन चुके हैं। सोसाइटी के अंदर आपको सीवरेज बहुत बेहतरीन मिलता है। एक यूनिक क्लॉक टावर मिलता है आपको। प्रॉपर जोन है एक मेन रोड जिसको डेवलप कर दिया गया है, कारपेट कर दिया गया है। बाकी रोड्स के ऊपर पत्थर डाल के भी कारपेट करने की तैयारी जोन से की जा रही है। ये क्लॉक टावर जोन से अपनी आखिरी स्टेजेस के ऊपर है। सोसाइटी के अंदर मस्जिद बनने जा रही है, पार्क बनेगा, डिफरेंट जगहों पे आपको पार्क्स मिल जाएंगी, एक मिनी ज़ू बनेगा, बड़ी खूबसूरत आपको स्ट्रीट लाइट्स मिल जाती हैं। आपको एक दूसरा गेट जो सा वो भी दिया जाता है। ये बसीन रोड को जी दूसरा गेट जाता है इसका, जो कि आपको नज़र आ रहा है। और ये यहाँ पे इसके सेक्टर्स जो से आपको मिलते हैं। सोसाइटी के आसपास की बात करूँ तो सोसाइटी के पास जो डिफरेंट सोसाइटीज़ भी आपको मिलती हैं, जिसमें आपको जमजम सिटी मिल जाती है। इसके बैक साइड पे आपको मूसा गार्डन मिल जाता है, गोस्ट गार्डन मिल जाता है, सुभान सिटी मिल जाती है। इसी सोसाइटी से आप आगे जाते हैं तो आपको अलगनी गार्डन फ़ेज़ 7 मिल जाता है। पीछे आपको मेन बाज़ार जल्लो का मिल जाता है। मेन GT रोड पे 4 किलोमीटर के मुसाफत पे जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये एक एरिया जो सा मिनी ज़ू के लिए छोड़ा गया है। इसके पीछे सामने आपको एक दरबार नज़र आता है जिसको मस्जिद के लिए डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे आपको वापडा के खंभे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी वापडा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वापडा के होने के लिए यहाँ पे 50 से 60 घरों का होना ज़रूरी है। सबसे दूसरी अच्छी चीज़ बात है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सारी की सारी ऑन ग्राउंड है। आपको जितने प्लॉट्स मिलेंगे प्लॉट नंबर्स के साथ मिलेंगे और सेक्टर्स के साथ मिलेंगे, सेक्टर में नंबर्स के साथ, जिसमें M1 मिलता है, M2 मिलता है, M3 मिलता है, M4 मिलता है, उसके बाद M5 और इसके एंड वाला M6 मिलता है। ये सारे सेक्टर्स आपको स्क्वायर एवेन्यू के अंदर मिलता है और ये सोसाइटी आपको लंबाई में मिलती है। सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं। 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला की कंडिक्स मिलती हैं। रजिस्ट्री इंतकाल की आपको ऑप्शन मिलती है। ये आपको एक फार्म हाउस मिल जाता है जो सोसाइटी के अंदर ही बनाया गया है। सोसाइटी के बिल्कुल स्टार्टिंग में भी लेफ़्ट और राइट साइड पे एक फार्म हाउस की जगह छोड़ी गई है और एक सोसाइटी के अंदर जोन सी आपको मिल जाती है। अब सेक्टर M3 को मैंने क्रॉस किया है। ये सेक्टर आपको M4 मिल जाता है, इसके सामने M5 मिलता है। गार्डनिंग का बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया जा रहा है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखें जो कि तकरीबन 1 से 1.5 साल पुरानी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें अंडर डेवलप थी। सीवरेज यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई ग्रीन बेल्ट नहीं बनाई गई थी। अब आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे वॉल बाउंड्री है और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर डिलीवर किया गया है। इंस्टॉलमेंट प्लान की बात करूँ तो 2 साल का आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान मिलता है, जिसके अंदर आपको 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला और 10 मरला की कटिंग्स मिलती हैं। 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसकी बुकिंग के ऊपर ही आपको कब्ज़ा दे दिया जाता है। बाकी इसका इंस्टॉलमेंट प्लान आप इस पेमेंट प्लान को पॉज करके तसल्ली से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेते हैं तो सबसे अच्छी जो चीज़ आपको मिलेगी वो ये है कि आपकी बुकिंग अमाउंट के ऊपर आपको पोजेसन दे दिया जाएगा। आप बुकिंग अमाउंट के ऊपर ही आप अपने यहाँ पे पोजेसन लेके घर बना सकते हैं और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप घर के अंदर ही रह के दे सकते हैं। सीवरेज का काम यहाँ पे कंप्लीट है और अभी यहाँ पे जो बिजली है वो मैंने आपको बताया 50 से 60 घर जब बनेंगे तो फिर यहाँ पे वापडा जोन सी है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा अगर आप प्लॉट की किस्तें पूरी करके रजिस्ट्री इंतकाल करवाना चाहें तो वो आप करवा सकते हैं। सोसाइटी जोन सी है बड़ी सेफ़ एंड साउंड है। इसकी वॉल बाउंड्री आपको कंप्लीट मिलती है, सीवरेज इसका कंप्लीट मिलता है, ग्रीनरी की तरफ बड़ा फोकस किया गया है और बड़े लो बजट के अंदर यहाँ पर आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं।
आपको यहाँ पे जो कैश पे रेट मिलता है जी 5 लाख रुपया पर मरला आपको रेट मिल जाता है कैश पे, और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो आपको 5,75,000 पर मरला यहाँ पे कॉस्ट पड़ेगी। अब मैं आपको इसके जो से सेक्टर्स हैं वो बाय मैप थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। इस टाइम आप जो सा ये लैंड व्यू देख सकते हैं स्क्वायर एवेन्यू का, इसमें आपको ये सारा लैंड स्क्वायर एवेन्यू का नज़र आ रहा है जो कि लंबाई में है। इसमें सबसे पहले आपको सेक्टर M मिलता है, ये इसका सेक्टर M2 है। इसके बाद ये M3 आपको मिलता है, उसके बाद M4 मिलता है, ये M5 आपको सामने मिल जाता है और इसके एंड पे आपको M6 मिलता है। ये आपको बाय मैप मैंने जो सा समझाने की कोशिश की है कि टोटल इसके जो सेक्टर्स हैं वो आपको 6 सेक्टर्स मिलते हैं M1 से लेके M6। अल्फ़ाबेट M में जोन सा है इसके सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है 1 से लेके 6 तक, और सारी की सारी चीज़ें जोन सी हैं प्रॉपर यहाँ पर रजिस्ट्री इंतकाल वाली और सारी की सारी ऑन ग्राउंड रखी गई है। फाइल सिस्टम इस सोसाइटी के अंदर नहीं है, गैस अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पानी आपको बोर का लेना पड़ेगा। इससे पहले जो मेन जीटी रोड पे जो सोसाइटीज़ आती हैं जिसमें बड़ी बड़ी सोसाइटी जैसे बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, अल अहमद गार्डन, अल रहीम गार्डन, जितनी भी सोसाइटीज़ आपको मिलती हैं वहाँ पर भी अभी गैस अवेलेबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी वहाँ पे न्यू कनेक्शंस की इजाज़त नहीं दी गई। जैसे न्यू कनेक्शंस की इजाज़त वहाँ पे मिलेगी यहाँ पे भी अप्रूवल जो सा सोसाइटी क्लेम करती है कि हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको मेन बुलेवर्ड सारे के सारे कारपेट इसके मिलते हैं। स्ट्रीट साइज़ की मैं बात करूँ तो स्ट्रीट साइज़ आपको यहाँ पे 30 फुट मिलता है। जितनी भी इसकी गलियाँ हैं, जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, सारी की सारी 30 फुट की रखी गई हैं और कर्व में रखी गई हैं। और यहाँ पे आपको मेन बुलेवर्ड जो है अभी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स मिलेंगी। फर्दर आगे जो स्ट्रीट्स वगैरह उनमें काम किया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स ग्रीनरी पे फोकस किया जा रहा है, वहाँ पे भी चीज़ों को डिलीवर करके काम किया जा रहा है जो कि आपको इन फ्यूचर जल्द अज जल्द नज़र आएगा। ये सारी की सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं घर यहाँ पे बनना शुरू हो गए हैं। इसकी पॉजिटिव बातों में अगर मैं देखूं तो सबसे पॉजिटिव इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर रजिस्ट्री इंतकाल की ऑप्शन है। उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड है। तीसरी चीज़ है कि जैसे ही आप यहाँ पे बुकिंग करवाते हैं तो बुकिंग अमाउंट के ऊपर ही आपको कब्ज़ा दे दिया जाएगा और आप यहाँ पे घर बना सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास अभी बजट कम है और घर बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। लोकेशन मैंने आपको इसकी क्लियर की है। इसके आसपास जितनी सोसाइटियाँ, जितनी मेन पे सोसाइटीज़ हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे भी देख सकते हैं। सोसाइटी का जी मैक्सिमम मैंने आपको रिव्यू दिया है। इस सोसाइटी में प्लॉट परचेज़ करने के लिए आप दिए गए नंबर पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।